जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम लोगों की एमसीक्यू क्लास है वो इकोनॉमी के ऊपर है और इकोनॉमी में भी अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो जो 5 ईयर प्लानिंग है, 5 ईयर प्लानिंग जिसे हम लोग पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, उसके ऊपर भी आज भी जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं उन पे क्वेश्चन आता रहता है। और आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये 70-75 साल की जो हमारी जर्नी है इंडिपेंडेंस के बाद से, वो कहीं ना कहीं 5 ईयर प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रही है। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में मल्टीपल स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है ताकि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको ये लगे कि आपकी तैयारी संपूर्ण दिशा में बढ़ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान से जुड़ा हुआ है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ ये सवाल है, इट वॉज बेस्ड ऑन द हारोड डोमार ग्रोथ मॉडल। यानी कि जो हेराड डोमार, ये जो डोमर वृद्धि मॉडल है इस पर आधारित था। याद रखिएगा, महालोनोबिस मॉडल जो है वो आपका दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है उसमें इसको लागू किया गया था 1956 से 60 के बीच में। जब आप देखेंगे द टारगेट ग्रोथ रेट वॉज 2.1%, 2.1% का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था कि हमें वृद्धि दर को पाना है। और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट हुआ था यानी कि जो वास्तविक प्राप्त वृद्धि दर थी वो लगभग 3.6% थी। अभी आपको ये फैक्ट के रूप में जो दिख रहा है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कल को आपसे एक लाइन दे दिया जाए कि जितनी उम्मीद रखी गई थी, जितना टारगेट रखा गया था, जितने वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपको वास्तविक दर, ये जो वृद्धि दर है, ये प्राप्त हुई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है प्रथम पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन। तो स्टेटमेंट्स जो हैं इन पे फोकस करते रहिएगा कि क्या पूछा जा रहा है और आपको कैसे पिक करना है आंसर। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि हमारा देश जो है वो तुरंत विभाजन से बाहर निकला था। कृषि की समस्या थी। हमें ये सुनिश्चित करना था कि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम पूरी तरीके से जो खाना पीना है वो सही तरीके से उपलब्ध करा पाएं। इसीलिए जो फोकस था वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारा फोकस कृषि के ऊपर ज्यादा था ताकि उपज ज्यादा हो, बेहतर हो। जब हम स्थिरता में देश को 5-6 सालों में ला पाए 1950 के बाद, तब जाके फिर हमारा फोकस हुआ कि अब हम बड़ी इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करेंगे। इसमें ये जो सामने आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की गई। क्यों? क्योंकि जब ये बांध बनेंगे, डैम बनेंगे, तब वहां से आप सिंचाई के लिए नहर बनाएंगे। जब सिंचाई के लिए नहर बनाएंगे तो जो कृषि है वो और बेहतर होगी, उपज और बेहतर होगी, और जिससे ज्यादातर जो लोग थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप खाद्य सामग्री या फिर जो भी फूड ग्रेन्स है वो आप पहुंचा सकते हैं। तो भाखड़ा नंगल डैम जो है, याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में बना था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हीराकुद डैम भी बना था। और दूसरा आप देखेंगे दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी पे जो ये भी परियोजनाएं थी कई सारी, वो भी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आज भी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड 5 ईयर प्लान को लेके। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने फैक्चुअल कुछ चीजें देखी थी फैक्ट्स के साथ में। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिए 1956 से 1961 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इट वॉज बेस्ड ऑन द पीसी महालोनोबिस मॉडल। ये बिल्कुल सही है, महालोनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर एम्फेसाइज्ड। यानी अब जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसमें कहीं ना कहीं भारी उद्योग जो थे, हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग से हमारा क्या मतलब है? स्टील की आप इंडस्ट्रीज देखेंगे स्थापित की जाएगी। फिर वहां से जो स्टील मिलेगा वो रेलवेज में, आप शिप में, अलग अलग जगह पर इस्तेमाल में उसको लाएंगे ताकि और जो फैक्ट्रीज हैं उनको आप बना सकें। और पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जैसे भेल हो गया, सेल हो गया, इन सब पे हमारा फोकस और बढ़ गया कि इनको भी बनाना है और वहां से जो उत्पादन होगा वो हमें इंडस्ट्रीज को सप्लाई करना है। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो पहला 6 साल था देश आज़ादी के बाद, 3 साल हमने संविधान बनाया, 1950 के बाद हम गणतंत्र हुए, रिपब्लिक हुए, और जो 6 साल तक हमारा, लगभग जो 5-6 साल तक हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें हम लोगों ने कृषि पर ध्यान दिया, स्थिरता लाया, और उसके बाद अब हमारा अगला फोकस था देश को तरक्की की राह पर ले जाने का। और ये लाइन ध्यान रखिएगा, जो उस समय एक्चुअल ग्रोथ रेट थी यानी कि जो वास्तविक वृद्धि दर थी, जो
वास्तविक वृद्धि दर थी वो कहीं न कहीं आपके टारगेट ग्रोथ रेट से कम था। यानी कि जो लक्ष्य आपने वृद्धि दर का रखा था, उससे हमें कम देखने को मिला, जो हमने पाया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, उसमें हमने जो उम्मीद रखी थी उससे ज़्यादा हमें मिला। 2.1% का आपने टारगेट रखा, 3.6% की वृद्धि दर हासिल हुई। और यहाँ पर आप देखेंगे इस स्टेटमेंट को, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि अगला जो पंचवर्षीय योजना हुआ, दूसरा वाला, उसमें आप देखेंगे तो एक्चुअल जो ग्रोथ रेट थी, वास्तविक वृद्धि दर, वो कहीं न कहीं आपके लक्षित वृद्धि दर से कम थी। तो ये भी स्टेटमेंट तीनों सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोगों ने बात कर लिया। हाँ, यहाँ पर आप एक बात को फ़ोकस करिएगा, जैसे हमने वहाँ पर भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुद डैम देखा, वैसे ही कुछ बड़े-बड़े स्टील प्लांट्स, प्रमुख इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं, जैसे भिलाई का, जैसे राउरकेला का, जैसे दुर्गापुर का। तो ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो वो थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब आपने कृषि पर ध्यान दे दिया, आपने बड़ी-बड़ी हेवी इंडस्ट्रीज यानी कि भारी उद्योग पर भी ध्यान दे दिया। अब हमें देश को कहाँ ले जाना था? जो अगला दशक शुरू हो चुका था 1970 का, उसमें हमें देश को आत्मनिर्भरता की तरफ, यानी कि सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जाना था। तो ये जो हम आत्मनिर्भरता के लिए आज भी प्रयत्नशील हैं, स्लोगन है हमारी प्रेज़ेंट गवर्नमेंट का, वो उस समय 1970 में भी आप देख रहे हैं कि सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के लिए देश को आगे ले जाने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर लाइन है, सेल्फ रिलायंस वाज वन ऑफ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, यानी आत्मनिर्भरता कहीं न कहीं इस पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, युद्ध एवं सूखे ने, यानी कि वॉर्स और ड्रॉट ने कहीं न कहीं इस योजना पे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल नेगेटिव असर डाला था। बिल्कुल सही बात है। कैसे? 1962 का आपको याद होना चाहिए, भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। ठीक उसी समय आप देखेंगे तो सूखा भी पड़ा। तभी तत्काल जो 1964 से 1966 के बीच में हमारे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, तो स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ताकि एक जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे किसान हैं और जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, देश की रक्षा से जुड़े हुए जो हमारे जवान हैं, इनका जो मोटिवेशन है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हाई हो। इसीलिए एक बहुत अच्छा ये स्लोगन दिया गया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। युद्ध और सूखे ने, वॉर्स और ड्रॉट ने नेगेटिव असर डाला था इस पंचवर्षीय योजना पर। और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है, वो कम होना ही था आपके टारगेट से, क्योंकि जब आपके संसाधन युद्ध में चले गए और कृषि पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा सूखे का, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपने जो लक्ष्य रखा था 5 साल का, वो आप नहीं पा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इसी में 1965 में वो साल था जब हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन का दौर शुरू हुआ हमारे भारत में। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई है तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान में। लेकिन जब इसमें और आप देखेंगे बेहतरीन किस्म के बीजों को और बहुत सारे मशीन्स को जब लाया गया, तो वो आपका जो इसका फैलाव था, इसका क्षेत्र का विस्तार था, और ज़्यादा राज्यों को और कृषि योग्य भूमियों को शामिल किया गया इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हरित क्रांति में। वो आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान, यानी कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें शामिल किया गया था। शुरुआत तीसरे में हुआ और इसको बढ़ावा दिया गया अगले, यानी कि चौथे पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें भी तीनों ये बिल्कुल सही ऑप्शन था। अब यहाँ पर 1-2 चीज़ें बस आप जल्दी-जल्दी देख लीजिए। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू फेलियर ऑफ दिस प्लान, क्योंकि ये प्लान तो फेल हो गया युद्ध और सूखे की वजह से। तो अब ऐसा सोचा गया कि चलो ठीक है, 3 बार तक हमने 5-5 साल का पंचवर्षीय योजना तैयार किया। अब हम हर साल का एनुअल जो है, प्रति वर्ष का एक प्लान तैयार करेंगे। इसी की वजह से इसको प्लान हॉलिडे का समय बोला गया। 1966 से 1969, यानी कि 1966 से 1969 तक आप देखेंगे, तो जब ये तीसरा जो हमारा पंचवर्षीय योजना है, इसके फेल यानी विफलता के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया 1966 से 1969 तक। यानी कि अब 5-5 साल का प्लानिंग नहीं होगा, हर साल का एक प्रति वर्ष का योजना तैयार किया जाएगा। तो 1966, 1967, 1968, 1969 ऐसे एक-एक साल देखेंगे, तो ऐसे आपका 3 बार का तैयार किया गया प्लानिंग को। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड 3 एनुअल प्लान्स नेम्ड प्लान हॉलिडेज।
1966 से 1969 तक सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के जवाब में इसी के कारण प्लान हॉलिडे नामक 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा की। तो अब पंचवर्षीय योजना जो एक बार में 5 वर्षों को लक्ष्य करता हुआ एक योजना जो तैयार हो रहा था, उसके बदला अब आप देखेंगे कि हर साल का वार्षिक, यानी कि इस साल है 1966 से 1966, तो 1967 तक यह प्लान तैयार होगा। फिर हर एक साल का वार्षिक योजना सरकार तैयार कर रही है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ देखेंगे। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं तो आप लोग दोबारा से एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो फोर्थ 5 ईयर प्लान, यानी कि जो हमारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है उसके ऊपर है। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी वाज इट्स सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, यानी कि अब जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास, विकास भी हो और स्थिर भी हो। इसका मतलब क्या है कि जो पंचवर्षीय योजना है उसमें ऐसा ना हो कि 5 साल में जो पहला 2 साल है उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें ग्रोथ और वृद्धि दर देखने को मिले, फिर उसके बाद वो गड़बड़ हो जाए, फिर वो थोड़ी-सी और कम हो जाए, ऐसा नहीं। स्थिरता के साथ 7% का अगर आपने ग्रोथ या वृद्धि दर हासिल किया, तो अगले साल भी 7%, 7.5% हो, उसके बाद भी 6.5 से 7% हो। आपको दिखे कि चलो हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो वृद्धि हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं स्थिर हमें नज़र आ रहा है। तो अगला क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्सपेंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस की टर्म पे फोकस करिएगा। इस अवधि में हरित क्रांति का विस्तार हुआ था, न कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1965 में हुआ था, तो वो उस समय आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान था। और जब इसका विस्तार हुआ, इसको एक्सपेंड किया गया, तब ये फोर्थ 5 ईयर प्लान है। एक्चुअल ग्रोथ रेट रिमेंड बिलो द टारगेट ग्रोथ रेट, वास्तविक वृद्धि दर लक्ष्य से कम ही रही। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आप देख रहे हैं कि जो आपने पाया है लक्ष्य, आपने जो लक्ष्य जो आपने बनाया था वृद्धि दर का, उससे आपने ज़्यादा पाया। उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कि जो हमारा लक्ष्य रहा है वृद्धि दर का, टारगेट रहा है ग्रोथ रेट का, वो कहीं न कहीं हमने जो पाया, अचीव किया, उससे कम था। तो ये बिल्कुल ये भी ठीक है, तीनों स्टेटमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा-सा ये एक्सप्लेनेशन है, यही बात है, ये जैसा मैंने आप लोग को बताया कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में के दौरान हुआ। विशेष रूप से ये जो सी सुब्रमण्यम जी हैं, इनके नेतृत्व वाले खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई। और यहाँ पर आगे आप देख रहे हैं 1965 में हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो उच्च उपज वाली किस्म थी एच वाई सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और ये जो उच्च किस्म के उपज वाली किस्म के जो बीज थे, इनके और प्रौद्योगिकी को कहीं न कहीं चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही व्यापक रूप से अपनाया गया था। और भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में हम लोग किनको जानते हैं? ये आप लोग बताइएगा। एम स्वामीनाथन जी हैं। आप मैक्सिमम लोगों को, आप लोग को पता ही होगा। और व्हाइट रिवॉल्यूशन के कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। अब जो पांचवा ये यानी कि पंचम पंचवर्षीय योजना है, उसके संबंध में आपको समझना है। पॉवर्टी रिमूवल वाज वन ऑफ इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव्स। अब गरीबी उन्मूलन इसका प्रमुख उद्देश्य बन गया, क्योंकि हमने कृषि पर भी फोकस कर लिया, हमने हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग पे भी फोकस कर लिया। अब हमें जरूरत था इस बात का कि लोग जो गरीबी में रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उससे बाहर हमें निकालना है। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास हमें करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक है। गरीबी हटाओ स्लोगन, ये जो गरीबी हटाओ नारा था, इसी अवधि से जुड़ा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दिस प्लान वॉज टर्मिनेटेड अर्ली बाय द जनता गवर्नमेंट। जनता सरकार जब आई थी इमरजेंसी के बाद में, तब उन्होंने इस योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो तीनों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब यहाँ पर जो एक दो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पर ये है कि जो प्लान था वो लगभग आपका 1974 से 1900, ये आपका 1974 से 1979 तक होना था, लेकिन 1978 में जनता गवर्नमेंट ने इस प्लान को, इस योजना को बीच में ही खत्म कर दिया और बोला कि 5-5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना की जगह हम फिर से रोलिंग प्लान यानी कि हर साल का जो वार्षिक योजना है वो बनाएंगे, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने देखा था। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम, पहले यूपीपीसीएस में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरओ में भी कई बार पूछा गया है, वो इसी समय किया गया था, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान है, अब सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की टाइम पीरियड को, अवधि को देखेंगे तो 1980 से 1985 तक जाता है। तो जो ये छठा
षष्ठम पंचवर्षीय योजना, इसके संबंध में आपको चीजों को देखना है। गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन एवं आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन पर एक विशेष बल दिया गया। तो गरीबी हटाओ का जो नारा है वो पिछले वाले पंचवर्षीय योजना में दिया गया, लेकिन जो छठवां है ये 5 ईयर प्लान, यहाँ पर गरीबी को खत्म करने, उन्मूलन और आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन पर बल दिया गया। बिल्कुल ठीक है। नाबार्ड जो है वो इसी अवधि में स्थापित किया गया था। नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। बिल्कुल सही बात है। 1982 में अगर आप देखेंगे 1982 में तो नाबार्ड बना था। और नाबार्ड का कार्य क्या था? नाबार्ड का कार्य समझिए। एक नाबार्ड ऐसा बैंक नहीं है जो सीधा सीधा लोन देता हो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ। यानी हम क्या समझ रहे हैं? नाबार्ड का काम क्या है कि मान लीजिए ये बैंक है, ग्रामीण बैंक है, कोई भी बैंक है, और ये हमारे किसान भाइयों को लोन दे रही है। तो नाबार्ड इसके पीछे बैठी होती थी और बोलती थी कि मेरी तरफ से गारंटी है, आप पैसा इन लोगों को जो टारगेट है वो दीजिए, बांटिए, पैसे की गारंटी मैं आपके लिए यहाँ पर ले रहा हूँ। तो इसको सरकार पैसा दे रही है नाबार्ड को। नाबार्ड बैंक की गारंटी के तौर पर पीछे से खड़ी है कि अगर आप लोन दे रहे हैं किसानों को, तो आपको जो पैसा देना है वो मेरी तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है, आप पैसा दीजिए जिनको देना है। तो इस तरीके से बैंकों को भी, जो भी बैंक थे जो किसानों को लोन देते थे, ऋण देते थे, उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाता था कि ठीक है, अगर हम किसानों को पैसा दे रहे हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें भी फाइनेंस करने वाला, हमें भी वित्त पोषित करने वाला कोई पीछे से एक गारंटी देने वाला गारंटर बैंक बैठा हुआ है। और वही काम यहाँ पर था नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर का बैंक जो कहीं ना कहीं कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। लोगों के हाथ में पैसा आएगा, कोई ट्रैक्टर खरीदेगा, कोई हार्वेस्टर खरीदेगा, चलिए तो बड़ा कुछ खरीदना हो गया, कोई और भी मशीन्स खरीदता है जिससे कि कहीं ना कहीं जो कृषि योग्य भूमि है वो और बेहतर होती है। तो लोगों का भी विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भी विकास होगा और कृषि का भी विकास होगा। तो यही सब सोच के प्लानिंग करके 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जाए। दोनों सही है। और एक्चुअल ग्रोथ एक्सीडेड, यहां पर लिखा है कि जो वास्तविक वृद्धि दर है वो कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य से अधिक रही। इस बार देखिए ये आगे निकल गई, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस बार कितने पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हमें यह देखने को मिला कि जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा आपने कहीं ना कहीं वास्तविक वृद्धि दर को देखा। कितना? बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। आपने लक्ष्य रखा था कि 5.2 यहां पर होना चाहिए टारगेट, और आपको मिला कितना? 5.7%। फिर भी ज्यादा तो है ही, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और नाबार्ड जो है इसकी स्थापना 1982 में की गई, 6th 5 ईयर प्लान के दौरान, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सब फैक्ट्स एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इन्हीं को ध्यान में रख के आपके लिए एमसीक्यू तैयार किया गया है। अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोलिंग प्लान इन इंडिया। अभी हम लोगों ने बात किया था ना पिछले वाले स्लाइड में कि जनता गवर्नमेंट ने 1978 में जो पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी वाली, उसको समाप्त कर दिया था और कहा था कि अब हर साल का एक योजना बनेगा, वार्षिक योजना बनेगा, एनुअल प्लान। उसी से जुड़ा हुआ ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, जब हम रोलिंग प्लान के संबंध में क्वेश्चन देखते हैं, पहला लाइन देखिए, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जनता गवर्नमेंट आफ्टर टर्मिनेटिंग द 5th 5 ईयर प्लान। यानी जो पांचवा यानी कि पंचम पंचवर्षीय योजना है उसको समाप्त करने के बाद इसे जनता सरकार द्वारा लागू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। 1978 में पांचवा पंचवर्षीय योजना था, 5th 5 ईयर प्लान था, उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था और उसकी जगह पे वार्षिक योजना लाया, एनुअल प्लान, जिसे हम लोग रोलिंग प्लान बोल रहे हैं। सेकंड, मोरारजी देसाई वाज एसोसिएटेड विद द रोलिंग प्लान। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वही प्रधानमंत्री भी थे उस टाइम पर, मोरारजी देसाई। अगला देखिए, अंडर द रोलिंग प्लान टारगेट्स एंड एलोकेशंस वर रिवाइज्ड एवरी ईयर। सही बात है। रोलिंग प्लान के अंतर्गत जो लक्ष्य था एवं जो व्यय आवंटन था वो प्रत्येक वर्ष संशोधित किए जाते थे, तभी तो ये हर साल का वार्षिक योजना था। और द रोलिंग प्लान कंटिन्यू टिल द लॉन्च ऑफ द 8th 5 ईयर प्लान। अब देखिए यहां लिखा है कि रोलिंग प्लान जो आठवां पंचवर्षीय योजना था तब तक इसको जारी रखा गया। अब हम लोग छठे पंचवर्षीय योजना के आसपास में हैं और आठवां पंचवर्षीय योजना आपका सन 1990 के दशक में जाएगा, तो उतना लंबा नहीं लागू किया गया था। ये तो मात्र 2-3 साल का प्लान ही था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट को आप लोग कट कर दीजिएगा, डी ऑप्शन, और आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। जल्दी जल्दी में कभी कभी हमें 4 ऑप्शन सही लगता है, लेकिन यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि आखिर ये लिखा क्या है। हल्का सा ट्विस्ट हुआ और यहाँ पर चीजें आप देख रहे हैं गलत हो सकती हैं। देखिए यहीं पर ये बात लिखी गई है, जो रोलिंग प्लान है इसको 1978 में जनता सरकार द्वारा जो पांचवी ये जो
पंचम योजना थी इसके समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल ठीक है, 1978 में। जो 5वां आपका पंचवर्षीय योजना था, वो पूरी तरीके से लागू ही नहीं हुआ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये मिक्स है। इसमें हम लोग देखेंगे कई सारे जो इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना है, उस पर एक क्वेश्चन है। द 8th 5-year plan was launched after the 1991 economic reforms and achieved growth rate higher than its target। क्या बोल रहा है ये लाइन? कि जो 8वां पंचवर्षीय योजना था, वो 1991 के आर्थिक सुधार, जो आप लोग ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब वैश्वीकरण और ये सब जो पढ़ते हैं आप लोग, उदारीकरण, उसके बाद 1991 में जो सुधार हुआ था, तब 8वां पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। और इसकी खास बात ये थी कि जो लक्ष्य रखा गया था इस पंचवर्षीय योजना के तहत, उससे अधिक हमें कहीं न कहीं वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। अब आपने आर्थिक सुधार किया, मान लीजिए आपको ये स्टेटमेंट नहीं भी याद है, फिर भी आप इस स्टेटमेंट के साथ जाइए। क्यों? क्योंकि आपने आर्थिक सुधार किया है, बहुत ही व्यापक स्तर पे, यानी कि बड़े स्तर पे आपने आर्थिक सुधार किया है। इस बात का पूरा चांस है कि जो आपका लक्ष्य था, उससे ज़्यादा आपने अर्जित किया होगा ग्रोथ रेट को, वृद्धि दर को। इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ठीक मानिए। और ये 8th 5-year प्लान लॉन्च किया गया था, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 5वां 1979 तक था, 6वां 1985 तक था, 7वां फिर कहाँ जाएगा? 1986 से 1990 तक जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। और 8वां फिर 1991 के बाद से शुरू होगा। Growth with social justice and equity was the central objective of the 9th 5-year plan। 8वां अगर इसके बाद था, तो 9वां कहीं ना कहीं सन 2000 के आसपास आ रहा होगा। एक लगभग अनुमान लगाएंगे तो सामाजिक न्याय की बात हुई एवं समानता, यानी अब हमारा फोकस लोगों के प्रति, समाज को और बेहतर बनाने के लिए सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इक्विटी, इस पर ज्यादा हमारा फोकस बढ़ गया। ये भी बिल्कुल ठीक है। 10th 5-year प्लान, अब 10वां जो पंचवर्षीय योजना है, अब आप 2000 के दशक में पहुंच रहे हैं, क्योंकि 12वां जो आपका 12th 5-year प्लान था, 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 था। तो 2007 से 2012 11 था, तो 10वां कितना हुआ? 2002 से 2007 तक। 9वां कितना हुआ? 1997 से सन 2000 तक। 8वां 1991 के बाद शुरू हुआ, 1992 से 1997 तक लगभग हो गया। 10th 5-year प्लान वॉज द फर्स्ट प्लान टू टारगेट 8% जीडीपी ग्रोथ रेट। यानी जो 10वां पंचवर्षीय योजना था, वो ऐसी पहली योजना थी जिसमें 8% का जो जीडीपी था, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं हम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी वृद्धि दर को टारगेट किया गया। इसमें यह टारगेट किया गया कि जो हमारी जीडीपी है, वो 8% तक हमें वहां पर ग्रोथ रेट पाना है, वृद्धि दर को पाना है। तो पहली बार किसी ने 8% का टारगेट रखा था। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, कौन से प्लान में? 10th 5-year प्लान में। तो 1997 से 2002 तक आप फोकस कर रहे हैं। आगे 2002 से 2007, 2002 से 2007 की तरफ। द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द 9th 5-year प्लान वाज हायर देन दैट ऑफ द 8th 5-year प्लान। ये नहीं सही स्टेटमेंट है। यानी कि जो 9वां पंचवर्षीय योजना है, उसकी वास्तविक वृद्धि दर 8वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में अधिक थी। देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, वो आपका ठीक आर्थिक सुधार के बाद आया था। यानी 1991 में आपने लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इन सब चीजों पर फोकस किया। अब इन पर फोकस करने के बाद 1992 से 1997 का जो आपके पास टाइम पीरियड था, ये था 8th 5-year प्लान, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का। अब इसमें जो है आपको ज्यादा वृद्धि दर देखने को मिला, जो आपने लक्ष्य बनाया था, यानी कि टारगेट जो था ग्रोथ रेट, उससे ज्यादा एक्चुअल ग्रोथ रेट आपने पाया। अब इसके बाद 1997 से लेके सन 2002 तक आप देखेंगे तो वो 9वां पंचवर्षीय योजना है। तो 9वां पंचवर्षीय योजना का जो ग्रोथ रेट था, वो कहीं ना कहीं इससे कम था। इसीलिए और ज्यादा फोकस किया गया और ये बोला गया कि 2002 से 2007 तक जो 10वां पंचवर्षीय योजना होगा, उसमें हमारा टारगेट होगा कि हम 8% की वृद्धि दर को पाएं, ग्रोथ रेट को पाएं। और ये पहली बार किसी पंचवर्षीय योजना ने 8% की हाई ग्रोथ रेट को टच करने की कोशिश की। तो हमारा ये जो चौथा स्टेटमेंट है, ये गलत है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बाकी यहां पर आप चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ओनली। और बाकी आप लोग चीजों को देख लिए। अब ये फाइनल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फोकस करिए। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वॉज द थीम ऑफ द 11th 5-year प्लान। 11th 5-year प्लान अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहां टच करके पहुंच चुके हैं? हम लोग पहुंच चुके हैं 2007 से 2012। ये हमारा हो गया 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन। तो तेज एवं अधिक समावेशी विकास, ये हमारा किसका था?
ये हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था। 12th 5 ईयर प्लान टारगेटेड एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8%। ठीक है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 के बीच में, उनका भी लक्ष्य कहीं न कहीं 8% का वार्षिक वृद्धि दर को पाना था। और द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में वैश्विक वित्तीय मंदी आई थी बहुत बड़े स्तर पे। जब बैंक्स जो हैं यूएस के, वो कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उस पे बात कर लेंगे, बस ब्रीफ में समझ लीजिए कि बैंक्स जो थे वो फेल होने लगे थे यूएस के, वहाँ से वो क्राइसिस की शुरुआत हुई थी। तो जो मंदी की शुरुआत हुई थी उसने 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रदर्शन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया था। अगर आप भूल रहे हो तो भी ध्यान रखिएगा, 2008 की बात हो रही है और 2008 हमारा किस समय अवधि में आ रहा है? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा ठीक हो जाएगा। अगला, नीति आयोग रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान। नीति आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने से पहले योजना आयोग का स्थान ले लिया था। ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12th 5 ईयर प्लान था, उसका जो समय अवधि है वो आपका है 2000 यहाँ 12 से लेके 2017 तक। और आपने 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग की स्थापना कर दी। तो ये तो आपका 12th 5 ईयर प्लान में है, बिफोर नहीं है। ये उसी समय अवधि के दौरान हुआ था, न कि पहले हुआ था। तो ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये थीम बिल्कुल सही है 11th 5 ईयर प्लान की, तेज एवं अधिक समावेशी विकास। इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि जो 12वां पंचवर्षीय योजना का थीम अभी सॉल्यूशन में आप देखेंगे वो इसी के आसपास मिलता जुलता है। तो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ थीम था 11th 5 ईयर प्लान का। तेज एवं अधिक समावेशी विकास जो यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका विषय था। 1 2 3 सही है और ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये गलत है। ये आंसर था हमारा। 12th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन हमने देख लिया और इसका विषय देखते हैं। यहां देखिए, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सस्टेनेबल जो शब्द है, सतत, ये शब्द जोड़ा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना के थीम यानी कि विषय में। 11th 5 ईयर प्लान जो था, 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसका थीम या उसका विषय क्या था? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि तेज एवं अधिक समावेशी विकास। समावेशी विकास इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ कि अगर आप उसको जीएस 3 में कवर करते हैं तो जीएस 1 2 3 4 सभी के लिए आपका कंटेंट प्रिपेयर हो जाता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमारा भारत देश इतना विविध है, इतना ज़्यादा विविध है कि हमें हर राज्य, हर वर्ग, हर तरीके के लोग, सभी के बारे में सोचना पड़ता है। तो जब विकास जम्मू कश्मीर का भी हो, जब विकास गुजरात का भी हो, जब विकास यूपी का भी हो, तमिलनाडु का भी हो, केरला का भी हो, सारे राज्यों का हो, तो वो समावेशी विकास है, क्योंकि कोई राज्य नहीं छूट रहा है। अब जब आप बात करेंगे गुजरात का, तो वहाँ पर चाहे कच्छ की बात हो रही हो, सौराष्ट्र की बात हो रही हो, अंदर और कोई क्षेत्र हो, सभी का विकास होना चाहिए। जब आप किसी एक क्षेत्र पे फोकस करेंगे विकास का, तो इस क्षेत्र में रहने वाले चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी विषय वर्ग के लोग हो, हर हर तरीके के लोगों का यहाँ पर आप देखेंगे विकास होना चाहिए। तो समावेशी विकास का मतलब ये है कि चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, पहली बात, राज्य के स्तर पे सोचना है, कोई भी राज्य हो विकास के पैमाने से दूर न रह पाए, हर राज्य का विकास हो, एक राज्य में भी हर क्षेत्र का विकास हो और एक क्षेत्र में भी हर लोगों का विकास हो। तो समावेशी विकास का एक कंक्लूजन या निष्कर्ष जो है इंक्लूसिव ग्रोथ का, वो यही होता है। तो यहाँ पर आप सतत जब सोचेंगे, तेज, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, ये 12th 5 ईयर प्लान का विषय हो जाएगा, यानी फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और सस्टेनेबल शब्द को जब आप हटा देंगे, सतत को हटा देंगे, तो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि तेज एवं अधिक समावेशी विकास विषय हो जाएगा 11th 5 ईयर प्लान का। तो ये कुल मिला के हमारा इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन बन सकता है वो ये है। बाकी जब भी हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमी में, जो अगर एक दो बचे होंगे, जैसे मॉडल्स पे भी कभी कभी पूछ लेता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर प्लान कौन कौन से मॉडल पे था, तो वो क्वेश्चन हम लोग कहीं ना कहीं उसमें शामिल कर लेंगे। लेकिन 90% से अधिक, 99% तक जो आपके सवाल आज भी अगर कहीं किसी पेपर में बनेंगे, तो आपका इस लेक्चर से जरूर सॉल्व हो जाएगा, आप लोग देखिएगा। तो ये हम लोग का लेक्चर आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर से हम लोग इसी तरह के एमसीक्यू क्लास में। आप लोग रेगुलर वॉच करते रहिएगा। पीडीएफ जो है वो आप लोग जितने भी लोअर पीसीएस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेखपाल बैच, सारे बैचेस में हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने क्वेरी भी किया था, तो वो आप लोगों को आज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।